वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारी जिम्मेदारी तो बस साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है। सच्चा पैगाम सुनने के ख्वाहिशमंद मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आपके पसंदीदा इल्मी, सक़ाफ़ती और समाजी चैनल की नूरानी महफिल में आपका इस्तक़बाल है। अहलन व सहलन मरहबा। काबिल सद एहतराम मुस्तमिआत व मुस्तमिईन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इदारे इशाअतुल हक़, जिसके ज़ेर एहतमाम ये सच्चा पैगाम चलाया जाता है, इसकी अमली हैसियत जहाँ इल्मी और सक़ाफ़ती है, वहीं ये वक्तन फ़वक्तन समाजी हालात भी पेश करता है। इसी ज़िम्न में ये अहम खबर समाअत फरमाएं, जिससे एक तरफ इस साल IAS और IPS के इम्तिहानात में कई मुस्लिम बच्चों और बच्चियों की अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा और अच्छे निशानात से कामयाबी पाने की इत्तला और खुशखबरी मिलती है, वहीं समाज के एक नीच ज़हनियत और शरपसंदाना मिजाज रखने वाले इंसान की शरअंगेज मनसूबाबंदी पर फौरी रोक लगाए जाने की अदालती हक पसंदी और अदालती गैर जानिबदारी का मुजाहरा भी सामने आता है। तफसीली न्यूज़ से पहले वो शरारत आमेज और शरअंगेज बयान के जहरीले अल्फाज समाअत फरमाएं। मैं हूं सैयद फारूक अहमद, तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन मीडिया सर्विसेज और MRF TV लाइव में आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम प्राइम टाइम का। मेरे अजीज दोस्तों, सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IAS IPS ऑफिसर में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का आखिर क्या है राज? सोचिए आप, जामे के जिहादी अगर आपके जिला अधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर्दाफाश। बाकी तफसीली न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के एडिटर की जुबानी समाअत फरमाएं। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट से एक बेहद सुकून भरी खबर सामने आई है, वो खबर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली हाईकोर्ट ने करारा तमाचा मारने का काम किया है सुरेश चौहान के ऊपर। सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चौहान के ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में टीजर लॉन्च किया था अपने कार्यक्रम बिंदास बोल का, और इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने यूपीएससी जिहाद की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है और सोचिए कि जामिया के जिहादी आपके जिला कलेक्टर बनेंगे तो फिर क्या हाल होगा। उन्होंने कहा था कि 28 अगस्त से रोजाना वो 8 बजे इसी तरह का प्रोग्राम लेकर आएंगे। देश भर से लाखों लोगों ने और हजारों IPS IAS अधिकारियों ने इस पर जो है वो शिकायत की थी और उसी शिकायत को जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में आज रखा गया और जिसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 7 दिसंबर तक कार्यक्रम बिंदास बोल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। कथित तौर पर शो में दावा किया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की सफलता मुसलमानों द्वारा सिविल सेवा में घुसपैठ की साजिश का प्रतिनिधित्व करती है। यानी साफ तौर पर जामिया मिलिया के इस्लामिया के छात्रों ने कहा है कि उनके पास में, सुरेश चौहान के पास में कोई प्रूफ नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे, उसके बावजूद जो है उन्होंने अपना ये शो बनाया और शो में जो है वो जामिया मिलिया के इस्लामिया के जो छात्र हैं उनकी जो है वो छवि खराब करने की कोशिश की है और पूरे देश के मुसलमान समुदाय के लोगों की छवि जो है वो खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चौहान के ने खुल करके गैर मुस्लिम दर्शकों को उकसाया है, यानी कि जो गैर मुस्लिम दर्शक है, यानी कि हिंदू दर्शक है, उनको उकसाने का काम किया है। दिल्ली हाईकोर्ट को अवमानना का जो है संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ जो है एक और जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद में भी ये व्यक्ति जो है वो फर्जी ट्वीट कर रहा है, झूठा ट्वीट कर रहा है, किस तरह से कोर्ट के फैसले की जो है वो अवमानना कर रहा है। इस व्यक्ति के ऊपर अब अलग से एक और मुकदमा चलाया जाना चाहिए, हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना का मुकदमा इस पर चलाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक कार्यक्रम के ऊपर जो है वो रोक लगाई गई है, इसके चैनल
चैनल के ऊपर जो है वो कब रोक लगाई जाएगी, और जिस तरह से इसके ऊपर पहले से भी अपराध के मुकदमे दर्ज है, बलात्कार के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है, दंगा भड़काने के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है, और किस तरह से गाहे बगाए जो है ये खुलेआम मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं के बीच में एक खाई जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है, खाई पैदा करने का एक काम कर रहा है। इसको लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, और इस व्यक्ति के खिलाफ और इसके चैनल के खिलाफ भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी देश भर के लोग जो है वो उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसीलिए जो है इसके खिलाफ जो है केवल एक प्रसारण, एक इसका कार्यक्रम जो है वो रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके कार्यक्रम के, इसके पूरे चैनल के ऊपर और इसके ऊपर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के समाज से नफरत का और नफरत के कारोबारियों का खात्मा फरमाए, और हमारे मुल्क की छोटी बड़ी तमाम अदालतों में ऐसी ही हक की तायीद और जालिमों और शरीरों की ताज़ीर के मिजाज को जिंदा और ताबिंदा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।